हमें पढ़ना है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो देखिए बेसिकली इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम यह कहता है कि अगर कोई फंक्शन है एक्स टी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है तो उसकी इनिशियल वैल्यू यानी कि एक्स ऑफ टी कोई फंक्शन है, कोई ग्राफ है एक्स ऑफ टी, उसकी जो इनिशियल वैल्यू एक्स ऑफ जीरो है ना, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जो है वह अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर उस फंक्शन का हमें पता हो तो वह एस टेंस टू इन्फिनिटी करके और हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए इसका हम प्रूफ देखते हैं कि किस तरीके से जो है किसी इनिशियल वैल्यू किसी फंक्शन एक्स टी टाइम डोमेन में अगर उसकी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो वह आपके लाप्लास डोमेन में एस टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर वह वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो इसके लिए हमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी ऑफ कोई फंक्शन है एक्स टी ही मान लेते हैं डॉट डी टी। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वह हमारा होता है एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो, ये होता है। तो इसमें अगर हम टेकिंग एस टेंस टू इनफाइनाइट बोथ साइड, दोनों तरफ हम लिमिट ले रहे हैं, एस टेंस टू इनफाइनाइट की जो है लिमिट ले रहे हैं। तो लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डैश टी लिख सकते हैं किसी भी फंक्शन को अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट और इस पूरे फंक्शन एस एक्स ऑफ एस माइनस स्मॉल एक्स ऑफ जीरो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, पहले एलएचएस साइड में देखते हैं। तो देखिए लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एक्स डैश ऑफ टी, ठीक है, ई की इंटू डी टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनाइट एस ऑफ। अब देखिए इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा और इस पे कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि एक्स ऑफ जीरो जो है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे इसमें एस की एस आई नहीं रहा है, एक्स ऑफ जीरो में एस आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसको हम एज इट इज रख सकते हैं। तो ये है इस तरीके से होगा। तो अब एस टेंस टू इन्फिनिटी देखिए ये टाइम का फंक्शन है, इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो सिर्फ एस की वैल्यू यहां पर प्लेस होगी। तो जब एस की वैल्यू यहां पर प्लेस होगी तो कितनी प्लेस होगी, इनफाइनाइट। तो एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लेस होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें प्लेस करता हूं ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू टी जीरो टू इन्फिनिटी एक्स डैश ऑफ टी डॉट टी टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। देखिए क्यों, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। जीरो इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस ऑफ एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो, इसको एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एक्स ऑफ एस। तो ये क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि टाइम डोमेन में स्मॉल एक्स, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स ऑफ टी is equal to limit s tends to infinity s x of s, ठीक है। तो ये क्या है हमारा
इनिशियल वैल्यू थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो है उसका ये हमारा प्रूफ होगा। अब बात करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम की। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या निकालना होगा, जैसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम में हमको इनिशियल वैल्यू निकालनी थी t इक्वल टू 0 पर, उसी तरीके से फाइनल वैल्यू थ्योरम में हमको क्या निकालनी होगी, फाइनल वैल्यू निकालनी होगी, जो कि हमारी किस पे निकलेगी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म x ऑफ s है तो उसकी फाइनल वैल्यू यानी कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पर या t टेंस टू इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू जो होगी वह हमारी इस तरीके से दी जा सकती है s इंटू एक्स ऑफ s लिमिट s टेंस टू 0। तो इसका प्रूफ के लिए अगेन हमको जो है डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसकी हेल्प लेनी होगी। तो L लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x डैश ऑफ t, या x डैश यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है d ऑफ xt। ठीक है, तो क्या होता है यह x ऑफ s माइनस स्मॉल x ऑफ जो है 0। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, लिमिट जो पिछली बार हमने s टेंस टू इन्फिनिटी ली थी, इस बार लिमिट जो है अपोजिट लेंगे। इसको एक और स्टेप सॉल्व कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं L, इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो e की पावर माइनस एस टी एक्स डैश ऑफ t डॉट डी टी इज इक्वल टू s of x of s minus small x of 0. Now taking limit s tends to 0 both side। ठीक है, तो लिमिट s tends to 0 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एक्स डैश ऑफ t dot dt is equal to s of limit s tends to 0 x of s minus small x of 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखते हैं 0, लिमिट s tends to 0 s की जगह। तो यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस 0 t x डैश t डॉट dt, और यहां पर राइट हैंड साइड में क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 s x ऑफ s, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये कांस्टेंट है तो इस पे s लिमिट का कोई असर नहीं होगा, इसको हम सिंपली x ऑफ 0 लिख सकते हैं। तो देखिए e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर जो 0 है उसकी वैल्यू होगी 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 लिमिट, और यह हो जाएगा 1 डॉट एक्स डैश ऑफ t डॉट डी टी इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s x ऑफ s माइनस x ऑफ 0। इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 टू इंफिनिटी डिफरेंशिएशन फंक्शन डॉट डी टी इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू एक्स ऑफ s माइनस एक्स ऑफ 0। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम फंक्शन, तो x ऑफ t लिमिट 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट s टेंस टू 0 s एक्स ऑफ s माइनस एक्स ऑफ 0। इसको इस तरीके से, सिर्फ ये इस पर अप्लाई है। ओके, तो इसको लिमिट को रखते हैं, तो x इंफिनिटी माइनस एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s ऑफ एक्स ऑफ s माइनस स्मॉल एक्स ऑफ 0। तो देखिए ये और ये दोनों साइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, x ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0
एस एक्स ऑफ एस। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू एक्स ऑफ एस। ठीक है, इसको तो ये हमारा क्या है, फाइनल वैल्यू थ्योरम का जो है स्टेटमेंट है। ओके, थैंक यू। कैलकुलेशन करेंगे हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमको इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस फंक्शन की। जैसे कि हमको फंक्शन दिया हुआ है e की पावर माइनस टी इंटू यू टी, जो है हमको फंक्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इसको हम तीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व क्या होगा इसका, जैसे कि इसके बारे में हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो इसका कर्व होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, यह है हमारा e की पावर माइनस टी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम इसको फंक्शन से देखते हैं। तो फंक्शन में इसका वैल्यू कितना है, देखिए कर्व से देखते हैं। सबसे पहले कर्व से इसका वैल्यू जो है हम देखते हैं। तो कर्व से इसका वैल्यू आ रहा है आपका, ये देखिए यहां पर वैल्यू कितना है, इनिशियल वैल्यू की बात करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगा, जो कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू कितना है 1, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये यहां पर कर्व जा रहा है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट टू 0। तो f ऑफ t की वैल्यू कितनी होगी, एट f ऑफ 0 पर कितनी वैल्यू है 1, f ऑफ t की वैल्यू t टेंस टू इन्फिनिटी पे f ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब इसको न्यूमेरिकली देखते हैं। तो देखो f ऑफ t की वैल्यू कितनी है, आपकी कितनी वैल्यू है, e की पावर माइनस टी इंटू यू टी। हमको निकालना है t टेंस टू 0 पर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, e की पावर माइनस 0, यू टी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर माइनस 0 1 इंटू 1 1। तो f ऑफ 0 कितना आया आपका 1। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यहां पर t इक्वल टू f ऑफ t की, t टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो कितनी वैल्यू आएगी, e की पावर माइनस टी इंटू यू टी। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू यू ऑफ इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0। तो इसको सॉल्व किया तो 0, यानी कि f ऑफ t टेंस टू इन्फिनिटी पर कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 0। तो देखो यहां पे निकाली तो कितनी आई 1। ठीक है, यहां पर भी 1, इन्फिनिटी पे वैल्यू 0, और यहां पर कितनी आई आपकी वैल्यू आई आपकी 0। अब इसको फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू थ्योरम से जो है हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, क्या बोलता है कि f ऑफ 0 क्या होगा आपका, s लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s ऑफ x ऑफ s। तो यहां पर f ऑफ s, f ऑफ कैपिटल f ऑफ s। तो f ऑफ s क्या होगा इस फंक्शन के लिए, f ऑफ s होगा 1 अपॉन s प्लस a होता है, a की वैल्यू कितनी है यहां पर 1, तो 1। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s इंटू 1 अपॉन s प्लस 1, यानी कि लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s अपॉन s प्लस
1। अब देखिए एस को इन्फिनिटी रखेंगे यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, जो कि वैलिड नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कॉमन ले लेते हैं, एस को कॉमन ले लेते हैं। तो एस ऊपर से कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा 1, एस नीचे से कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा, देखो ये 1 प्लस 1 अपॉन एस बचेगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एस। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं अब, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 1 प्लस 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी 1 अपॉन 1, यानी कि वैल्यू आई 1 किसकी, स्मॉल एफ ऑफ 0, यानी कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम से हमने वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये हमको ऑब्टेन होगा। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, एफ ऑफ इंफिनिटी, फंक्शन की इंफिनिटी पे वैल्यू किसके बराबर होगी, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस, एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी है इस फंक्शन के लिए, e की पावर माइनस टी इंटू यू टी के लिए क्या वैल्यू होती है, इसके लिए वैल्यू होगी 1 अपॉन एस प्लस 1। तो ये रख देते हैं वापस से 1 अपॉन एस प्लस 1, ठीक है। तो लिमिट रख देते हैं 0 अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि 0। इसको आगे यहां पर देखते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू कितनी है आपकी, 0। तो देखिए हमने ग्राफिकली, देखिए ग्राफिकली देखा तो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है 1, इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी वैल्यू है 0। तो देखिए ग्राफिकली ग्राफिकली देखा, फिर मैथमेटिकली देखा, ये मैथमेटिकली देखा, ठीक है, और ये यूजिंग इनिशियल, मैथमेटिकली एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 1, ठीक है, ग्राफिकली भी 1, और यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी 1, ठीक है। अब ग्राफिकली फाइनल वैल्यू भी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0, मैथमेटिकली t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0, और आपका यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी f इक्वल टू इन्फिनिटी पर आपका कितना वैल्यू आया इसका 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है आपका सही वैल्यू जो है यूजिंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम देता है। अब देखिए एक और फंक्शन जो है हम इसका कंसीडर करते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन है एफ ऑफ एस है, इसके लिए हम तो दे रखा है, अब सभी जो वैल्यू है जैसे कि s प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 है, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेट फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए इसका हम मैथमेटिकली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना पड़ेगा, तो इसको हम डायरेक्टली इस फंक्शन से जो है फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करके जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि भाई एफ ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 इंटू एस ऑफ एफ ऑफ एस। तो देखिए रखते हैं एफ ऑफ एस की वैल्यू यहां पर दे रखी है कैपिटल एफ ऑफ एस, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी है एस प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2, ठीक है। तो एस से एस क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब रखना है, फाइनल बचेगा क्या आपका, लिमिट s टेंड्स टू 0 s+1 अपॉन s+2 रख दीजिए वैल्यू, s की वैल्यू 0+1 अपॉन 0+2, तो f ऑफ इंफिनिटी कितना आ जाएगा आपका हाफ। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।